आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है ज़िला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पूर्व उत्तर रेलवे सलाहकार नदीम हसन का आफरीदी जी हैं, जो कि एक समाज सेवक भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम खैराबाद कस्बे के विकास को लेकर बात करें तो वो क्या चीज़ें उनके द्वारा हो चुकी हैं और क्या चीज़ें वो कराएंगे और किन चीज़ों पे कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब सरकार साहब। और सबसे पहले तो मैं आपके के टीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कस्बा खैराबाद के लिए जिस तरीके की आपको फ़िक्र है और आप चाहते हो कि कस्बा आपका तरक्की करे, तो उसके लिए आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज से 1999 में, मैं 1998 में हमारे वहाँ सीतापुर में एक सुविधा रिजर्वेशन की नीति आरक्षण केंद्र नहीं था। उसके लिए मैं सीतापुर में जब जीएम साहब आए थे उनसे मिला था, श्रीमान सोमनाथ पांडे जी। उन्हीं ने मुझको गोरखपुर बुलाया। गोरखपुर जाने के बाद में मैं उनसे मिला। फिर उन्हीं ने अपने ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके साथ हमको डिप्टी सीसीएम खालिद मंसूर साहब के पास भेजा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनके बाहर से मेरा कार्ड गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा काम बन जाएगा और रेलवे में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। मुझसे उन्हीं ने बहुत कायदे से बात की और सीतापुर का जो आपका ये आरक्षण केंद्र है, ये 98 में मैंने कोशिश की थी, सन 98 में गोरखपुर जा कर के, और वो डिप्टी सीसीएम खालिद मंसूर साहब के ज़रिए सीतापुर का रिजर्वेशन सेंटर हमारे लिए खोला गया था। उन्हीं ने पूछा भाई ये कहाँ खोल दें। मेरे दिमाग में बात आई कि मैं इसको खैराबाद में खुलवा लूँ, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में होता है ना कि मैं अपने हर घर के पास में हर काम करवा दूँ। लेकिन फिर दिमाग में मेरी बात यही कि अगर मैं इसको यहाँ खुलवा लूँगा तो सीतापुर के बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। कोई लड़की अकेली है, कोई विकलांग है। इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि आप इसको गोरखपुर से जो आप खोल रहे हैं आरक्षण केंद्र, इसको आप सीतापुर में खोल दीजिए। खैराबाद अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपके द्वारा उस पर कई कार्य किए गए, कौन कौन से वो कार्य हैं और क्या चीज़ें रही हैं? देखिए, खैराबाद स्टेशन जो हमारे डीआरएम साहब हैं और एडीआरएम साहब और टीआई त्रिपाठी जी और आदित्य कुमार जी और पूर्व रेल प्रबंधक महोदया मोनिका जी, इन सब ने खैराबाद रेलवे स्टेशन की और तमाम यात्रियों ने बड़ी तारीफ़ करते हैं कि मैं लखनऊ से जब चलता हूं तो मैलानी तक के मुझे खैराबाद जैसा स्टेशन और इतने सिस्टमेटिक पेड़ आज तक मैंने कहीं देखे नहीं हैं। इसके लिए रेलवे भी बहुत प्रशंसा कर चुका है। हम लोग खैराबाद सोशल वर्क के ग्रुप की तरफ से कार्य कर रहे हैं, जिसमें सरदार प्रीतम सिंह, विश्वीर गुप्ता जी, सुनील टंडन जी, दिन्नू जायसवाल जी और कुछ सीतापुर के और लोग हैं। खैराबाद के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खैराबाद कस्बे की अगर हम बात करें तो आप एक समाज सेवक हैं, तो आपने अभी तक कस्बे के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या कार्य आपके प्रोसेस में चल रहे हैं? खैराबाद रेलवे स्टेशन पर पूरे प्लांटेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर सीतापुर साइड से लेकर के लखनऊ साइड तक के लगाया गया है। अभी हमारा 26, 27, 28 तारीख में, संभवतः 29 तारीख को हमें एक वाटर कूलर वहाँ पर हमारे फ्रेंड ने दिया खैराबाद सोशल वर्कर की तरफ से। वो लोगों को लग जाने के बाद में खैराबाद में पानी पीने की सुविधा हो जाएगी, ठंडा पानी मिलने लगेगा। उसके बाद में जितना ये खैराबाद स्टेशन पे शेड बना है वो सब मानसी मैम है, सीनियर DN2, उनके ज़रिए मैंने कोशिश की थी, वो बनाया गया है। तो जब वो खैराबाद के लिए डिमांड की तो सभी जगह बनाए गए। मेरा डिमांड ये थी कि हरे कलर के बनाए जाएँ, तो हरी कलर के उसको बनाए गए हैं। अभी बहुत जल्दी बेंचेस बनने जा रही हैं, उसी शेड के नीचे के लोगों को वो भीगते में सफ़र ना करना पड़े। और जो ये हाइड्रेंट आपके हैं जो खड़े होकर के मतलब लोग स्टेशन पर उतरे पानी पी ले, क्योंकि मेरे वहाँ बड़े बड़े मेले होते हैं, तो उन मेलों की वजह से हमने खैराबाद स्टेशन को 5 हाइड्रेंट, 2 हैंड पैप और दिए। जबकि खैराबाद स्टेशन से अर्निंग इतनी नहीं है जितने पे वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए मैं मौजूदा जो रेल प्रबंधक महोदय हैं आदित्य कुमार जी, सीनियर DN2 मानसी मैम जी, सीनियर DCM अंबर प्रताप सिंह जी, और ये जो आपके AN साहब हैं और IOW जी, इन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, फोरमैन साहब का, कि खैराबाद स्टेशन को बहुत कुछ उन्हीं ने हमारी मांग पर दिया है। खैराबाद कस्बे की अगर हम बात करें तो कस्बे में आपके द्वारा भी कौन कौन से कार्य किए जा चुके हैं? बहुत जल्द खैराबाद कस्बे को आयुर्वेदिक अस्पताल की जो निजी बिल्डिंग के लिए हमारे DM साहब की तरफ से और अनुज सिंह जी और रोशन जैकब जी कमिश्नर जो हैं उनकी तरफ से उसमें सहयोग के तौर पर SDM साहब और तहसीलदार साहब
और वहाँ के जो कर्मचारी उनके ज़रिए खैराबाद को लगभग 1000 वर्ग मीटर ज़मीन नज़ूल की आयुर्वेदिक अस्पताल को स्थायी अस्पताल बनाने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक वो जो बिल्डिंग है वो किराए की बिल्डिंग में चल रही थी। ऐसे ही मैं खैराबाद के तालाबों पर भी वर्क कर रहा हूँ। डीएम साहब ने अनुज सिंह जी ने कहा है कि किसी दिन चलते हैं खैराबाद का जो ये मसवासी तालाब है, जिसके लिए सैकड़ों लोगों के दिल में बरसों से तमन्ना है कि इसमें बोटें पड़ जाएँ और इसके अंदर पिकनिक स्पॉट बन जाए। बहुत जल्दी डीएम साहब आएंगे, इसको देखेंगे। सीडीओ साहब के साथ में वो आकर के अक्षत वर्मा के साथ में इसको भी देखेंगे। आपके दोनों तालाब, बड़ी मसवाती छोटी मसवाती, इन दोनों का डेवलपमेंट होगा। इमामबाड़ा जो आपका ये है, इसके लिए लगभग 10-12 साल से हम लोगों की कोशिश चल रही है कि ये, पहले तो मेरी कोशिश थी कि शिया वक्फ बोर्ड में चला जाए, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो उसकी ये दशा हुई है। और शिया वक्फ बोर्ड में जाने से ये रहता कि इसकी बिल्डिंग में कम से कम 2 महीने 10 दिन तक तो इसके अंदर सफाई सुथराई रहती और वो लोग इसको संवार भी लेते। लेकिन उससे अच्छा काम ये हुआ कि ये पुरातत्व विभाग में चला गया और पुरातत्व विभाग इसको बहुत जल्द, जिस तरीके का लखनऊ के इमामबाड़ा अभी बन रहा है, आप चाहें तो इस न्यूज़ के साथ में लखनऊ वाली इमामबाड़ा जो बनाया जा रहा है और रूमी गेट बनाया जा रहा है, उसको आप दिखा सकते हैं कि उसी तरह पे बिल्कुल ये डेवलप कर दिया जाएगा। इसका कदम रसूल, इसके इमामबाड़ा मस्जिद और जो 3 चीज़ें इसकी छूट गई हैं, इसके 2 तालाब और इसकी जो एक ये मकबरा है, ये चीज़ भी इसी में शामिल हो जाएगी। ये हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है। इसमें पीआईएल की थी हैदर अली साहब ने और उनकी मिसेस सनोवर हैदर साहब ने। मैं खैराबाद और डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के सभी 9 विधानसभा और 1 लोकसभा जो है, उन सब की तरफ से, अवाम की तरफ से दिल से शुक्रिया हैदर साहब का और सनोवर हैदर जी का और अली हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी कोशिश की और वो इमामबाड़ा पुरातत्व विभाग में चला गया। खैराबाद में जो आरटीओ ऑफिस बना हुआ है, उसके बगल में एक अभी आर्टाटोरियम जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या चीज़ें रहेंगी? देखिए, वो ऑडिटोरियम हम खैराबाद के अंदर लेकर आए थे। 5 चीज़ें पास हुई थी। जन उपयोगी कार्यों हेतु भूमि खैराबाद में सुरक्षित करने के लिए डीएम साहब ने करा था, लेकिन यहाँ से खैराबाद से जगह नहीं दी गई। जगह न देने की वजह आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और आवाम को समझना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए सहूलियत हम लेकर आ रहे हैं, मुझे कतई किसी आवाम की वोट की लालच नहीं है। और जिनको आप वोट देते हैं वो क्या करते हैं आपको? मौजूदा में आप पिछले उसमें देख लीजिए क्या मिला आपको, और मौजूदा में जो है तो कुछ तो बेहतर हो रहा है। मैं ये ऑडिटोरियम खैराबाद के अंदर बनना चाहिए था, लेकिन अंदर जब जगह नहीं मिली तो ऑडिटोरियम ही नहीं गया। ऑडिटोरियम के साथ में स्केटिंग ग्राउंड आया था 10,000 वर्ग फीट ज़मीन पे, वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए जगह आई थी, बैडमिंटन कवर्ड हॉल आया था और स्विमिंग पूल आया था, लेकिन यहाँ जगह नहीं दी गई। तो मजबूरन वो ऑडिटोरियम करीमनगर वार्ड में बनाया गया, 7.5 बीघे में है, जिसमें 412 सीटें रखी जाएंगी। 60 फीट का स्टेज है चौड़ाई लंबाई और लगभग 20 फीट चौड़ाई। अभी उसमें डी उसको आगे बढ़ा दिया तो 22-23 फीट हो जाएगा। लेकिन इसका श्रेय मैं सिर्फ उस बच्ची को देना चाहता हूं जिसने ललियापुर की पार्क पास करवाई, हुरिया फातिमा खान आफरीदी, और खैराबाद के वो बच्चे जिन्हें थके नहीं, लगातार संघर्ष करते रहे मंत्रियों से, सांसदों से, सबसे। लेकिन हुआ ये कि फिर आखिर में गोपाल टंडन जी इसी चीज़ को लेकर के, हुरिया फातिमा से वो बहुत प्रभावित हैं, उसकी आवाज़ से प्रभावित हैं। इसको लेकर के जो आपके आगरा के लक्ष्मीकांत चौधरी जी हैं और सुरेश खन्ना जी से उन्हें मिले तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि राजेंद्र जी के क्षेत्र में ऑडिटोरियम का न होना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और मैं इसको दूंगा। तो खैराबाद नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे खैराबाद के विकास को लेकर? देखिए, खैराबाद नगर वासियों को मैं दो तीन खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि जब यहाँ प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है और उसको लेकर के मशीन में रखने के लिए सीतापुर भागना पड़ता है, तो उसके लिए 5,000 रुपया मशीन का पड़ता है पर डे। अभी तुरक पट्टी वार्ड के मेंबर के भाई का भी यही हुआ था, उसका बच्चा रखना पड़ा था। बहुत जल्दी खैराबाद में NICU निको मशीन, नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट मशीन आ जाएगी। सरकार आलम साहब आपको इसके बारे में मालूम, क्योंकि आप खुद ही हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत जल्दी रीजेंट केमिकल आ जाएगा, जिसके लिए हमको डिप्टी CMO ने वादा किया है। TLC DLC जांच होने लगेगी। खैराबाद में जितना भी कुत्ता का काटने का इंजेक्शन पहले नहीं था वो मैंने उपलब्ध कराया। उसके अलावा डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया की यहाँ सारी जाँचें हो रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी व पूर्व उत्तर रेलवे सलाहकार नदीम हसन खां आफरीदी थे। उन्होंने खैराबाद के विकास को लेकर क्या चीज़ें बताई हैं और खैराबाद में किन किन चीज़ों पे अब काम होने वाला है वो भी चीज़ें बताई। हमारे सहयोगी अता वारिस के साथ सरकार आलम, सीतापुर।